दोस्तों, एक व्यक्ति जो अपनी पत्नी, 5 बेटियों और एक बेटे के साथ रहता था। परिवार बड़ा था, जिम्मेदारियां ज्यादा थी और खर्चे भी लगातार बढ़ते जा रहे थे। बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की लिखाई, खेती बाड़ी और घर का यहां तक कि खर्च संभालना आसान नहीं था। इसी कारण वह आदमी कमाने के लिए दूसरे राज्य चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद दोस्तों, उसकी पत्नी उसकी गैर मौजूदगी में एक ऐसा काम करना आखिरकार शुरू कर देती है जिसकी चर्चा धीरे धीरे पूरे इलाके में होने लगती है और बाद में वही साथियों मामला सोशल मीडिया पर बिल्कुल वायरल हो जाता है। दोस्तों, आखिर उसकी पत्नी अपने पति के पीछे आखिरकार क्या कर रही थी, क्या है इस कहानी का साथियों पूरा सच, सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस कहानी के आखिरी तक बने रहिए। दोस्तों, आज की यह सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से। दोस्तों, कानपुर में चौबेपुर थाना पड़ता है और उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रतनपुर। साथियों, इसी गांव में रहने वाली महिला थी सरोजा देवी। सरोजा देवी अपने पति, 5 बेटियों और एक बेटे के साथ रहा करती थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। आगे चल करके उनकी पढ़ाई, शादी और यहां तक कि बाकी जिम्मेदारियां भी निभानी थी। घर की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी और आमदनी साथियों कम थी। इसलिए सरोज देवी और उसके पति ने मिलकर यह फैसला किया कि पति बाहर जाकर के कमाई करेगा और सरोज घर तक खेतों की देखभाल उसकी पत्नी सरोजा देवी करेगी। फैसला होने के बाद साथियों उसका पति अपने एक साथी के साथ दूसरे शहर कमाने के लिए आखिरकार चला गया। वहां साथियों बड़ी मेहनत मजदूरी करता और जितना भी यहां तक कि उसको पैसा कमाता वह साथियों अपनी पत्नी सरोज देवी के बैंक खाते में हमेशा भेज देता था। सरोज साथियों वह पैसा निकालती थी, कुछ बच्चों की जरूरतों पर खर्च किया करती थी और कुछ खेती बाड़ी में लगा देती थी। इसी तरह साथियों धीरे धीरे उनका घर चल रहा था। लेकिन साथियों सरोज देवी के पड़ोस में रहने वाला एक युवक था जिसका नाम था राम बाबू। राम बाबू अक्सर साथियों सरोज देवी के घर आया जाया करता था। सरोज का साथियों पति बाहर रहता था, इसलिए साथियों घर के छोटे मोटे कामों में उसे किसी सहारे की यहां तक की जरूरत पड़ती रहती थी। जब भी साथियों बाजार से राशन या खेती का कोई भी काम सामान लाना होता है तो वह राम बाबू को ही बता देती और राम बाबू तुरंत साथियों उसकी मदद कर देता था। धीरे धीरे दोनों की साथियों बातचीत बढ़ने लगी थी। सरोज देवी को साथियों राम बाबू का साथ साथियों अच्छा लगने लगा था और राम बाबू साथियों सरोज देवी को पसंद करने यहां तक की लगा था। राम बाबू अविवाहित था। साथियों वह सरोज को भाभी कह करके हमेशा बुलाया करता था। लेकिन समय के साथ साथियों दोनों के बीच नजदीकियां यहां तक कि बढ़ती चली गई। दोस्तों, पति की गैर मौजूदगी में सरोज देवी ने राम बाबू को ही साथियों अपना यहां तक कि सहारा मान लिया और दोनों के बीच साथियों संबंध बन गए। साल 2021 में जब साथियों उसका पति बाहर कमाने गया हुआ था तभी साथियों सरोज और राम बाबू का यह साथियों रिश्ता शुरू हुआ था। लगभग दिन बीतते गए। जब भी साथियों सरोज का पति 5-6 महीने के बाद घर लौटता वह लगभग 20 से 25 दिन घर साथियों रुकता। फिर कुछ दिन परिवार के साथ साथियों बिताने के बाद सरोज देवी साथियों खुद अपने पति से यह कहती कि बाहर जाकर के काम करना जरूरी है, तभी हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। उसका पति भी साथियों उसकी बात मान लेता है और दोबारा साथियों कमाने के लिए चला जाता है। जैसे ही साथियों पति घर से बाहर जाता है सरोज देवी फिर राम बाबू को अपने घर पर बुला लेती और दोनों साथियों पति पत्नी की तरह रहने लगते। साल दर साथियों यही सिलसिला आखिरकार चलता रहा। 2021 से लेकर के 2025 तक दोनों का साथियों रिश्ता लगातार चलता रहा और सरोज के साथियों पति को इसकी जरा से भी यहां तक की भनक नहीं लगी। लेकिन 2025 साथियों आते आते हालात बदलने लगे। सरोज की बड़ी बेटी अब साथियों जवान हो रही थी, बड़ी हो रही थी। उसकी उम्र लगभग साथियों 13 से 14 साल आखिरकार हो चुकी थी। एक दिन साथियों राम बाबू सरोज देवी से कहता है कि तुम्हारी बेटी अब काफी बड़ी है और खूबसूरत भी हो गई है, क्यों ना उसे भी हमारे बीच शामिल कर ले। यह साथियों सुनते ही सरोज देवी गुस्से में आ गई। उसने राम बाबू को साथियों बिल्कुल साफ शब्दों में चेतावनी दी कि उसकी बेटी की तरफ गलत नजर से देखने की कोशिश भी वह मत करना। उसने कहा कि जो रिश्ता उनके बीच है
वह वहीं तक ठीक है, लेकिन उसकी बेटी को बीच में लाने की तुम कोशिश बिल्कुल मत करना, नहीं तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। राम बाबू साथियों उस समय बात को हंसी में टाल देता है, लेकिन साथियों उसके मन में गलत इरादे पैदा हो चुके थे। कुछ दिनों के बाद साथियों मौका देख करके वह सरोज की बेटी के साथ साथियों गलत हरकत करने की यहाँ तक की कोशिश करता है। बताया जाता है कि एक दिन उसने सरोज के सामने ही साथियों लड़की को पकड़ करके यहाँ तक कि बिस्तर पर लिटा दिया और साथियों उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। साथियों यह देख करके सरोज बुरी तरह से तुरंत भड़क उठी। उसने राम बाबू को डांटा, उससे झगड़ा किया और यहाँ तक कि घर से उसे निकल जाने के लिए तुरंत कहा। साथियों इस घटना का लड़की के मन में बहुत गहरा असर पड़ गया था। वह साथियों कई दिनों तक डरी सहमी रही, लेकिन ठीक से साथियों खाना भी उसने नहीं खाया। तब साथियों सरोज देवी ने राम बाबू से कहा कि अगर उसकी बेटी ने यह बात अपने पिता को बता दी तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। लेकिन साथियों राम बाबू पर इन बातों का यहाँ तक कि कुछ भी असर नहीं पड़ा। वह हंसता रहा और उसकी नज़र साथियों अब भी उस बड़ी बेटी लड़की पर टिकी हुई थी। वह चाहता था कि माँ और बेटी दोनों को अपने कब्जे में कर ले और यहाँ तक कि दोनों के साथ संबंध भी बनाए रखे। लेकिन दोस्तों सरोज देवी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था उसकी साथियों बेटी भी इस गलत रिश्ते में शामिल हो और राम बाबू उसकी तरफ साथियों गलत नज़र से देखे। वह साथियों कई बार राम बाबू को समझा चुकी थी, मगर साथियों साल 2025 तक दोनों के बीच साथियों यह अवैध संबंध आखिरकार चलता रहा। अब एक दिन जब सरोज का पति घर वापस आता है तो उसे साथियों धीरे धीरे शक होने लगता है। सरोज देवी और राम बाबू के बीच कुछ साथियों चल रहा था। एक दिन वह सरोज देवी से पूछता है उसका पति राम बाबू और तुम्हारे बीच आखिरकार क्या रिश्ता है। तब साथियों सरोज जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो जैसा आप सोच रहे हो। अगर घर या खेत का कोई भी काम होता तो वह सिर्फ मदद के लिए राम बाबू को बुला लेती है और वही बाजार से सामान ला देता है। लेकिन साथियों एक रात सरोज देवी का पति शराब पी करके बिल्कुल घर आता है और गुस्से में सरोज की बुरी तरह पिटाई कर देता है। दोस्तों फिर सरोज रोते हुए यहाँ तक कि कहती है कि अब की बार माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद साथियों सरोज और राम बाबू से कहती है कि अब वह उसकी बेटी की तरफ गलत नज़र से देखना बिल्कुल बंद कर दे और उससे भी रिश्ता यहाँ तक कि ख़त्म कर दे, क्योंकि साथियों उसके पति को अब इस रिश्ते के बारे में शक होने लगा था और इसी वजह से उसे बहुत मार पड़ी। और राम बाबू साथियों कहता है कि अगर तुम अपनी बेटी को भी मेरे पास नहीं आने दोगी और खुद भी रिश्ता खत्म कर दोगी तो मैं क्या करूंगा। मेरी तो अभी शादी भी यहाँ तक की नहीं हुई है, तुम मेरे लिए कोई लड़की देख लो। सरोज देवी कुछ देर साथियों सोचती है और फिर कहती है कि उसके मायके में एक लड़की है, वह चाहो तो उससे शादी तुम्हारी मैं करा सकती हूँ। राम बाबू साथियों तुरंत तैयार हो जाता है और कहता है कि अगले ही दिन चल करके लड़की हम देखेंगे। अगले दिन सरोज देवी साथियों राम बाबू को लेकर के अपने मायके जाती है, शिवपुर गांव पहुंचती है और वहां साथियों राम बाबू लड़की को देखता है, लेकिन दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। फिर साथियों कहता है कि वह घर जाकर के सोच विचार करेगा और फिर बाद में बताएगा कि शादी करनी है या नहीं करनी है। सरोज कहती है कि ठीक है। इसके बाद सरोज साथियों अपने मायके में रुक जाती है और फिर साथियों राम बाबू वहां से अपने गांव लौटने की यहां तक की बात कह करके वहीं से निकल जाता है। 2-4 दिन मायके में रहने के बाद जब साथियों सरोज वापस अपने गांव आती है और पति के साथ रहने लगती है, तब साथियों उसे पता चलता है कि राम बाबू तो घर पहुंचे ही नहीं। जिस दिन साथियों वह मायके से निकला था उसके बाद साथियों वह गांव में दिखाई ही आखिरकार कभी नहीं दिया। दोस्तों सरोज देवी सोचती है कि जाने दो, अब उसे इससे आखिरकार मतलब ही क्या है। लेकिन दोस्तों राम बाबू के घर वाले घबरा जाते हैं, क्योंकि साथियों 4-5 दिन से राम बाबू बिल्कुल घर से लापता था। उसका मोबाइल भी यहाँ तक कि लगातार साथियों बंद आ रहा था। आखिरकार साथियों उसके परिवार वाले चौबेपुर थाने पहुँच करके साथियों उसकी गुमशुदगी की यहाँ तक की रिपोर्ट दर्ज करवा
पाते हैं। पुलिस अधिकारी अजय सिंह मामला दर्ज कर लेता है और फिर साथियों राम बाबू की तलाश यहां तक की शुरू कर दी जाती है। दोस्तों कई दिन बीत जाते हैं, फिर पुलिस राम बाबू के मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल को यहां तक की खंगाल रही थी। लगभग साथियों 50 दिन के बाद अचानक उसके मोबाइल में नई सिम डाली जाती है। जैसे ही साथियों पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है, लोकेशन साथियों शिवपुर गांव की आखिरकार वहीं का निकलता है। पुलिस साथियों वहां पहुंचती है और पता चलता है कि साथियों मोबाइल एक युवक के पास है जिसका नाम है सोनू कुमार। साथियों पुलिस सोनू से पूछती है राम बाबू का मोबाइल यहां तक कि तुम्हारे पास आखिरकार कैसे आया। दोस्तों फिर सोनू जवाब देता है कि यह मोबाइल मुझे मेरी बुआ ने दिया है। दोस्तों फिर पुलिस तुरंत पूछती है कि तुम्हारी बुआ का आखिरकार नाम क्या है। दोस्तों वह लड़का कहता है कि मेरी बुआ का नाम है सरोज देवी। दोस्तों फिर इसके बाद पुलिस उससे सख्ती से यहाँ तक की पूछताछ करना शुरू कर देती है। आखिरकार साथियों राम बाबू के साथ क्या हुआ था। तब साथियों फिर सोनू घबरा कर कहता है कि माफ़ कर दीजिए साहिब, राम बाबू को मैंने और मेरी बुआ ने मिल करके रास्ते से हटा दिया। दोस्तों यह सुनते ही पुलिस सरोज देवी को भी यहाँ तक कि तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है और साथियों सोनू को भी साथियों हिरासत में तुरंत ही ले लिया जाता है। दोस्तों पूछताछ में सरोज देवी पूरी कहानी पुलिस को बता देती है। सरोज देवी बताती है कि 2021 से 2025 तक उसके और राम बाबू के बीच संबंध था। दोनों को काफ़ी समय तक साथ रहे, लेकिन 2025 के बाद उसके पति को इस रिश्ते के बारे में शक होने लगा था। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या साहब यह थी कि राम बाबू उसकी 13 साल की बेटी पर भी यहाँ तक कि गलत नज़र रखने लगा था। वह उसे भी अपने जाल में फंसाने और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश लगातार कर रहा था। यह बात सरोज देवी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। सरोज देवी साथियों यह भी कहती है कि वह लगातार राम बाबू को समझा भी रही थी कि उसकी बेटी से वह दूर रहे, लेकिन राम बाबू अपनी जिद पर बिल्कुल अड़ा हुआ था, मान नहीं रहा था। वह बार बार कहता है कि वह उसकी बड़ी बेटी के साथ भी संबंध बनाना चाहता है। यह बात साथियों सरोज के लिए असहनीय हो चुकी थी। जब साथियों सरोज ने उससे रिश्ता खत्म करने की यहाँ तक की बात कही तो राम बाबू ने तुरंत शादी के लिए एक लड़के ढूंढने को उससे कहा। तभी सरोज देवी ने साथियों एक योजना बनाई। उसने अपने भतीजे सोनू को साथियों इस बात के लिए बिल्कुल तैयार कर दिया। राम बाबू को साथियों रास्ते से हटाया है। बदले में साथियों उसने उसे 10,000 रुपये देने का वादा किया और 2,000 रुपये यहाँ तक कि एडवांस भी दिए। इसके बाद साथियों जब सरोज देवी राम बाबू को लेकर के अपने मायके शिवपुर गांव पहुंची तो वहां सोनू कुमार और राम बाबू ने साथ बैठ करके खूब शराब पी। सोनू ने राम बाबू को जरूरत से ज़्यादा यहां तक कि शराब पिला दी थी। सरोज देवी ने भी साथियों थोड़ी शराब पी। फिर साथियों मौका देख करके दोनों ने यहां तक कि मिल करके राम बाबू की वहीं पर हत्या कर दी। दोस्तों हत्या के बाद दोनों उसके शव को गांव से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर जंगल में ले गए और वहां गड्ढा खोद करके दबा दिया गया ताकि किसी को कोई भी शक न हो। लेकिन लगभग 50 दिन के बाद पुलिस पूरे मामले तक आखिरकार पहुंच चुकी थी। जब पुलिस सरोज देवी को मौके पर लेकर के गई तो उसने साथियों खुद वह जगह आखिरकार दिखाई जहां उसने शव दबाया गया था। वहां से साथियों पुलिस को कंकाल और हड्डियां यहां तक की बरामद हुई। दोस्तों इसके बाद पुलिस ने सरोज देवी और सोनू के खिलाफ तुरंत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। अब साथियों आगे अदालत आखिरकार क्या तय करेगी, दोनों को साथियों क्या आखिरकार सजा मिलेगी। दोस्तों अब आप बताइए कि सरोज देवी ने जो किया वह सही था या गलत था। दोस्तों एक तरफ उसने अपने पति को धोखा दिया, लेकिन दूसरी तरफ राम बाबू को भी उसकी नाबालिग बेटी पर गलत नज़र रख रहा था और उसके साथ संबंध बनाना यहाँ तक कि चाहता था। यही बात साथियों सरोज देवी से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने इतना बड़ा आखिरकार कदम उठा लिया। आप साथियों इस पूरे मामले में आप क्या कहना चाहते हो, अपनी राय साथियों जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों इस कहानी का उद्देश्य सुनाने का किसी की साथियों भावनाओं को ठेस पहुँचाना बिल्कुल नहीं था, ना ही साथियों अश्लीलता फैलाना था, बल्कि साथियों लोगों को जागरूक करना था। सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर साथियों कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों एक नई कहानी और घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।